यादों का सफर। एक छोटे से गांव में, जहां फिजा में मिट्टी की खुशबू और पुराने किस्से बिखरे हुए थे, दादा नदीम और उनका पोता फहीम रहते थे। फहीम को हमेशा दादा नदीम की बातों में से किसी नायाब राज या कहानी का सुराग मिल जाता था। एक सुबह, जैसे सूरज ने नए रंग बखेरे, दादा नदीम ने फहीम से कहा, बेटे, आज मैं तुम्हें अपने बचपन के किस्से सुनाऊंगा। फहीम के चेहरे पर तजस्सुस की झलक थी और वो दादा के साथ कदम मिलाकर गांव के बाहर के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में एक कदीम महल की बाकियात नजर आई। दादा नदीम ने कहा, ये महल मेरे वालिद के जमाने का है। हर ईंट और पत्थर एक कहानी सुनाता है। फहीम ने अतराफ को गौर से देखा। महल के टूटे फूटे दरवाजे और मिट्टी में डूबे हुए नक्शवाव निगार उसे एक जमाने की कहानी सुनाते महसूस हुए। दादा ने बताया कि किस तरह इन्होंने इस महल की तामीर में अपने हाथ बटाए थे और कैसे ये इमारत वक्त के तकाज़ों के बावजूद अपने माजी का पता देती रही। चलते चलते दादा नदीम एक छोटे सा दरख्त के पास रुक गए जो उनके वालिद की यादगार था। दरख्त की छांव तले बैठकर दादा ने फहीम को बताया, जिंदगी भी इस दरख्त की तरह है, जिसे वक्त, मेहनत और मोहब्बत से परवान चढ़ाया जाता है। हर एक पत्ती तुम्हें सबक देता है कि कैसे मुश्किलात के बावजूद तरक्की मुमकिन है। फहीम ने दादा की बातें गौर से सुने। इसे एहसास हुआ कि सिर्फ माजी की कहानियां नहीं बल्कि इन कहानियों में छपी तालीमात भी मुस्तकबिल की रहनुमाई करती हैं। सफर के इख्तिताम पर दादा नदीम ने फहीम के हाथ में एक पुरानी तस्वीर रखी जिसमें एक जवान लड़का, इसके दादा के जमाने का, नजर आता था। दादा ने कहा, ये तस्वीर सिर्फ एक लम्हे की याद नहीं बल्कि एक मशल है जो तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुम अपनी जड़ों को कभी ना भूलो। फहीम की आंखों में चमक थी। इसे यकीन हो गया कि वो भी उन किस्सों और रिवायात को जिंदा रखेगा और जब वो बड़े होंगे तो अपनी नस्ल को ये कहानियां सुनाएंगे। कहानी का पैगाम। ये दास्तान हमें बताती है कि दादा पोता का रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि एक जिंदा दर्स है। दादा की कहानियां और तजुर्बात न सिर्फ माजी की झलक पेश करते हैं बल्कि मुस्तकबिल के लिए उम्मीद और सबक भी देते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें अपने बुजुर्गों की मोहब्बत और हिकमत की याद दिलाना चाहिए ताकि हम अपने रास्ते को मजबूती से जारी रख सकें।